यह कहानी तब की है जब मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ता था। उस टाइम हम लोग मामा की शादी में नानी के गांव गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो सबसे पहले मैंने मामा से मामी की फोटो मांगी। उस टाइम मोबाइल फोन ही नहीं था। यदि होता तो अब तक मैं दिल्ली में ही मामी की फोटो मंगा सकता था। मामी की फोटो देखने की मेरे अंदर बड़ी ही उत्सुकता थी। जब मैंने मामा से फोटो मांगी तो मामा ने कहा, तुम्हारी नानी के पास है, अंदर जाकर देख लो। मैं अंदर नानी के कमरे में गया तो वहां पहले से ही मेरे पेरेंट्स मामी की फोटो देख रहे थे। मैंने भी देखी। मामी की फोटो देखते ही मानो मेरे अंदर कर्ज सा दौड़ गया था। एक तरफ मेरे मामा जहां 32 साल के काले से और मोटे से इंसान थे, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी मामी ने अभी अपनी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के एग्जाम दिए थे। वो अभी केवल 21 साल की थी। उनका फिगर तो ऐसा था कि बस कुछ पूछो ही मत। आप देखते तो एकदम से उनकी पूरी कमर को अपने हाथों में भरकर उन्हें अपने सीने से लगाने का मन बनाने लगते। उनका मुखड़ा इतना अधिक प्यारा था जैसे कोई फिरंगी लड़की हो। वो इतनी ज्यादा गोरी थी जैसे दूध में एक चुटकी सिंदूर डाल दिया हो। सच बताऊं तो उस टाइम मामा को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसे काले मोटे भद्दे से दिखने वाले आदमी को इतनी मस्त माल जैसी बीवी कैसे मिल रही है। मेरी होने वाली मामी के उभार तो ऐसे उठे हुए थे मानो ब्लाउज फाड़कर अभी बाहर आएंगे। उस टाइम मेरी नियत तो उनको देखते ही बिगड़ने लगा था। दूसरी तरफ मेरे फैमिली मेंबर सब लोग मामी को देखकर बड़े खुश थे कि चलो बहू सुंदर मिल गई है। शादी का दिन नजदीक था। 3 दिन बाद वो समय भी आ गया जब मेरा मामा घोड़ी पर चढ़ने जा रहा था। मैं और परिवार के कुछ सदस्य मामा के साथ उनकी कार में बैठ गए। बाकी बारात भी शाम के करीब 4 बजे निकल चुकी थी। हम लोग शाम 7 बजे मामी के शहर आ पहुंचे। उन्होंने एक विवाह घर में हम सभी को रोकने की व्यवस्था की थी। सच में बड़ा ही शानदार विवाह घर था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी आलीशान पंचतारा होटल में आ गया हूं। उसी विवाह घर में खुले स्थान में पंडाल लगा हुआ था जिधर से शादी का कार्यक्रम होना था। शाम होते ही हम सभी नाचते गाते बारात लेकर पंडाल में आ गए। कुछ देर बाद मामी अपनी बहनों और सहेलियों के साथ वरमाला लेकर आईं। उनको देखकर मेरी तो हालत मानो खराब ही हो गई थी। मामी को जब सामने से देखा तो वे फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी वो वाली फोटो अंधेरे में खींची गई थी। मामी को लाइव सामने देखकर मैं बता नहीं सकता कि मुझे क्या महसूस हो रहा था। स्टेज पर ही मेरे पैंट में तंबू बन गया था। मेरे मामा की किस्मत पर मैं इश्क कर रहा था। ना जाने मामा अपनी किस्मत कहां से लिखवा कर लाया था। मैं बस यही सोच कर उस वक्त बहुत दुखी भी था। मेरे मामा की धूमधाम शादी भी हो गई। बारात मामी की विदा करवा कर वापस आ गई। अब वो रात भी आ गई जब मेरा मामा मामी के ऊपर चढ़ने वाला था। मेरा कमरा मामा के कमरे से लगा हुआ था, या यूं कह लो कि हम दोनों के कमरों के बीच में एक ही दीवार थी, बस कमरे 2 थे। उस रात मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं रात भर बस दीवार पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी फूटी किस्मत मुझे कुछ सुनाई ही ना दिया। अगले दिन हम जितने भी एक ही उम्र के थे सब मामी के कमरे में आ गए। हम सब मामी के साथ बात करते रहे। चूंकि मेरा नेचर बहुत फ्रैंक टाइप का था तो मैं बहुत जल्दी मामी के साथ घुल मिल गया। मैंने मामी को अपनी दिलफेंक बातों से अपने साथ काफी करीब कर लिया था। उनसे बात करते करते मैं उनका काफी अच्छा दोस्त बन गया था। मामी मुझसे हंस बोल रही थी। मेरे मामा सूरत की किसी गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करते थे तो उनको शादी के बाद जल्दी ही निकलना था। 2 दिन बाद वो अकेले ही सूरत निकल गए। उनके जाने के कुछ दिन बाद हम लोग भी दिल्ली चले आए। फिर टाइम यूं ही बीतता गया। मैंने भी एक फोन ले लिया। फोन के जरिए हर जगह फोन पर बातें होना सुगम हो गया। अब तक मामी के 2 बच्चे हो चुके थे और मामी भी मामा के साथ सूरत ही चली गई थी। जब भी मेरी मम्मी मामा मामी से सूरत बात करती थी तो मैं भी फोन पर उनसे बात कर लेता था। मामी मुझे बिल्कुल भी नहीं भूली थी। फिर समय ऐसे ही बीतता गया। मैं अब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुका था। इसी के साथ मैंने अब इंटर क्लास की कोचिंग देना भी शुरू कर दिया था।
मेरी खुद की कमाई शुरू हो गई थी। एक दिन मैंने अपनी पहली कमाई से एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा। उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि इससे पहले हमारे घर में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। मैंने उस फ़ोन में नेट का रिचार्ज करवा लिया था और अपनी दिल की ख्वाहिशें पूरी करने लगा था। फिर एक दिन मैं कॉलेज में अकेला बैठा था। अचानक ना जाने कहां से मुझे मामी का ख्याल आ गया। मैंने अपनी मामी को फ़ोन लगाया। उधर से मामी की आवाज़ आई। मामी बोली, हेलो कौन? मैंने बताया तो उन्होंने एकदम से खुश होते हुए कहा, अरे अतुल कैसे हो? आज इतने दिनों बाद अपनी मामी को कैसे याद कर लिया? तो मैंने कहा, नहीं मामी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने बात तो आपसे करता ही रहता हूँ। बस कुछ दिन पहले नया फ़ोन लिया था तो सोचा कि आपसे अपने इस नंबर से बात कर लूँ। वो भी खुश होते हुए बोली, अच्छा क्या बात है, नया फ़ोन किसने दिलाया है? मैंने कहा, मामी, अपनी कमाई के पैसे से ही खरीदा है। मैंने मामी के पूछने पर उन्हें अपनी कोचिंग के बारे में बता दिया। फिर मैंने बच्चों के बारे में और मामा के बारे में पूछा। मामी ने कहा, तेरे मामा अपने ऑफिस गए हैं और बच्चे स्कूल गए हैं। उनका लड़का करीब 7 साल का हो गया था और लड़की करीब 5 साल की हो गई थी। इसके बाद हम दोनों रोज करीब आधा एक घंटा बात कर ही लेते थे। उस समय मैं कॉलेज में होता था। मामी घर के सारे काम निपटा कर मुझे मिस कॉल कर देती थी। मैं पहली फुर्सत पाकर यहाँ से उनको कॉल कर लिया करता था। इस प्रकार धीरे धीरे मुझे मामी से बात करने की आदत सी पड़ गई और हम लोग घंटों बात करने लगे थे। हमारी बातों में थोड़ी दिल लगी भी आ गई थी। एक दिन मामी ने पूछा, कॉलेज में कितनी लड़कियां पटा ली हैं? मैंने कहा, कहाँ मामी, कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, होती तो क्या आपसे इतनी बातें करता। इस बात पर मामी हंसते हुए कहने लगी, तो क्या तू मुझसे गर्लफ्रेंड समझकर बात करता है? मेरे मन में तो आया कि हाँ मामी, मैं तो आपको कब से गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, मगर मैं ऐसा कह नहीं सकता था। हालांकि इसके बाद से मामी मुझसे खुलकर बात करने लगी और मुझे भी उनके साथ बिंदास बातें करने में मजा आने लगा। एक दिन मैंने बातों ही बातों में मामी से उनके सुहागरात वाली रात की बात पूछ ली। इस पर उन्होंने शर्माते हुए कहा कि मुझे याद नहीं है कि उस रात क्या क्या हुआ था। मैंने हंसते हुए कहा कि मामा ने तो पलंग ही तोड़ दिया होगा। इस बात पर वो हंसने लगी और बोली, बड़ा शरारती हो गया है तू, पलंग कैसे टूटता है, अब तो तू ये भी जानने लगा है। मैंने कहा, हाँ मामी, गर्लफ्रेंड नहीं पटी तो क्या हुआ, मोबाइल में कई पलंग तोड़ कुश्तियां देख चुका हूँ। मामी समझ गई कि मैं ब्लू फिल्म देखता हूँ। वो बोली, कुश्ती देखने के बाद क्या करते हो? मैंने भी कह दिया कि हाथ चला लेता हूँ। मामी बोली, हाथ चला लेते हो मतलब क्या करते हो? मैं समझी नहीं, साफ साफ बताओ ना। मैंने बात घुमाते हुए कह दिया कि अरे मामी, क्या उल्टा सीधा सोचने लगी हो, मैं ताली बजाकर मजा लेता हूँ। मामी हंस दी और बात खत्म हो गई। इस तरह मैं और मामी बातों में खुलते चले गए। सेक्स आदि की बातें भी होने लगी थी। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही बातों में उनसे पूछा कि मामी जी, अब मामा आपके साथ कितनी बार करते हैं? उन्होंने कहा, तेरा मतलब सेक्स करने से है? मैंने धीमे स्वर में हाँ कहा। तो वो थोड़ा सा उदास होकर बोलने लगी कि सच बोलूं तो मेरी शादी तो एक बूढ़े से हो गई है। घर वालों ने उनकी उम्र नहीं देखी। मैं सिर्फ 21 साल की ही थी और ये 35 साल के थे। उस टाइम तो थोड़ा बहुत ये कर भी लेते थे, पर अब ये 2 महीने में एक आध बार भी कर लें तो वही बहुत है। ये बोलकर मामी थोड़ा सा उदास हो गई थी। ये सब बातें जानकर मुझे मजा भी बहुत आ रहा था और थोड़ा अफसोस भी हो रहा था। मैंने उनसे शादी के पहले के बारे में पूछा तो बोली कि मेरे गांव का एक लड़का मुझसे बहुत प्यार करता था और वो मुझसे शादी भी करना चाहता था, पर मेरे घर वाले नहीं माने। वे बोले कि दूसरी कास्ट में शादी नहीं करेंगे। मैंने पूछा, अरे इसमें क्या बात थी? वो उदास होते हुए बोली, काश मैं उस टाइम अपने घर वालों से लड़ी होती तो आज मेरी जिंदगी खुशहाल होती। मेरे और मामी की उम्र का कम ही फर्क था, तो इस पर मामी बोली कि तुम तो मेरी उम्र के ही हो, तुम ही बताओ कि मैं कैसे जी रही होंगी। मैंने कहा, हम मामी, इस उम्र में शरीर की भूख मिटानी भी जरूरी है। हमारा क्या है, हम लोग तो हाथ चलाकर अपनी आग निकाल लेते हैं, पर आपका तो उस तरह से करना भी आपकी आग को ज्यादा भड़का देता होगा।
मामी बस एक ठंडी आह भर कर रह गईं। मैंने उनसे कहा, मामी, मैं आपको एक दोस्त की हैसियत से कुछ कहूँ? मामी ने हाँ कहा। तो मैंने कहा, आप आसपास वहीं देख लो, कोई मर्द तो होगा। इस पर वो बोली, ना रे बाबा ना, कहीं तुम्हारे मामा को पता चल गया तो मुझे जान से ही मार ही देंगे। अब बता, यहाँ तक होने लगी थी कि मैं अपनी मामी की कामुक इच्छा को पूरा करने के लिए उनको लम की तलाश के लिए कहने लगा था।